नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग जीके जीएस का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम को भी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक साथियों जरूर बने रहिएगा, और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है साथियों पहला नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने DAPMPE उपग्रह का परीक्षण किया था? तो कौन सा ऐसा देश था? जो भारत दिया हुआ है, पाकिस्तान दिया है, सीरिया दिया है और चीन दिया हुआ है। तो DAMPE का परीक्षण सबसे पहले कौन किया था? तो चीन किया था। कब? तो 2015 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि DAMPE, ठीक है, तो इस उपग्रह का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यह भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो DA से डार्क हो जाएगा, M से मेटल हो जाएगा, P से पार्टिकल हो जाएगा, E से एक्सप्लोजर हो जाएगा, यानी डार्क मेटल पार्टिकल एक्सप्लोजर हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, चलते हैं दूसरे नंबर को। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि वुडन सेटेलाइट कौन देश बनाया है? तो वुडन सेटेलाइट साथियों जापान देश बनाया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, कह रहा है साथियों कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर हो जाएगा। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे, और दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो ये 3 बार अध्यक्ष बने। ठीक है, तो सबसे पहले 1885 में बने और लास्ट में 1906 में बने। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दादा भाई नौरोजी के एक और नाम से जाना जाता है साथियों कि ओल्ड ग्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड ग्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है WTO, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय हमारे कहाँ है साथियों? तो जेनेवा में है। ठीक है, तो जेनेवा कहाँ है साथियों? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, तो WTO का मुख्यालय कहाँ हो गया? तो जेनेवा हो गया। ठीक है, और जेनेवा कहाँ है साथियों? तो हमारे स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे WTO दिया हुआ है। WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका WTO का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो जेनेवा में है। बिल्कुल यहाँ पे याद कर देना है, एक बार यहाँ पे पढ़ लेना है और रात को एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा दिमाग पे आपका सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो सबसे प्रचुर यानी सबसे ज़्यादा जूट कौन से हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं हमारे भारत में? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वर्ल्ड में पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का हमारे फार्मिंग होती है। ठीक है, तो समझ में आया। चले साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जल संधि स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे पाक जल संधि है साथियों। पाक से पाकिस्तान और चीन को यहाँ पे आप लोग नहीं मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे पाक जल संधि किस किस देश में से आप जुटा हुआ है? तो भारत और श्रीलंका से साथियों जुटा हुआ है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत का हमारे तमिलनाडु से श्रीलंका तक ये हमारे पाक जल संधि जुटा हुआ है। ठीक है, चलिए
तो चलते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था साथियों, तो हमारे जापान में। जापान में किस शहर में, तो हिरोशिमा में साथियों, ठीक है। हिरोशिमा में 6 अगस्त को 1945 को फेंका गया था, ठीक है। उसके 3 दिन के बाद फिर से 9 अगस्त को 1945 में हमारे नागासाकी में फेंका गया था, ठीक है ना। तो यानी दूसरी बार हमारे हिरोशिमा, पहली बार हिरोशिमा और दूसरी बार नागासाकी में फेंका गया था, ठीक है। किसने फेंका था, तो अमेरिका फेंका था, ठीक है ना। अमेरिका फेंका था। और किस पे फेंका था, तो हमारे जापान पर फेंका था। किस शहर पे फेंका था, तो हमारे हिरोशिमा पर फेंका था, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोक्यो, टोक्यो जापान का हमारे कैपिटल हो जाएगा और जापान के हमारे करेंसी क्या हो जाएगा, तो येन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत हमारी समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। समताप मंडल में हमारी पाई जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों, तो गोपाल सिंह गोखले थे। गोपाल सिंह गोखले थे। गोपाल सिंह गोखले भी हमारे कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष बने थे, शायद 1886 89 में शायद बने थे, ठीक है। 89 में हमारे गोपाल सिंह गोखले ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे, ठीक है। और ये क्या थे, तो हमारे नरम दल के नेता थे। स्वाभाविक सी बात है कि महात्मा गांधी के जब गुरु हैं तो नरम ही दल के होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी भी हमारे नरम दल के नेता थे, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। साथियों 9वां नंबर क्वेश्चन कि डेसिमल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिमल शब्द किससे संबंधित है साथियों, तो ध्वनि से है, ठीक है। यानी ध्वनि को हम का ऐसा यूनिट डेसिमल भी होता है, जो हमारे ऑप्शन सी में साथियों दिया हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए साथियों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी आने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन कि चक्रवात, दूसरा ज्वालामुखी दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है चंद्रमा का आकर्षण दिया हुआ है, ठीक है। और चौथा दिया हुआ है कि समुद्र का सतह का भूकंप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चक्रवात दिया हुआ है, ठीक है। और ज्वालामुखी दिया हुआ है और चंद्रमा का आकर्षण दिया हुआ है। देखिए ये तीनों से हमारे ज़्यादातर अधिकांश क्या होता है, तो पानी ऊपर की तरफ उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे सुनामी नहीं आता। लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है समुद्र सतह पर भूकंप आना, तो समुद्र सतह पर जब भूकंप आता है तो सुनामी आता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सटीक सा आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चले साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी केरला में स्थित है, ठीक है। शांत घाटी कितने किलोमीटर में पसरा हुआ है, तो हमारे 89 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 89 किलोमीटर, ठीक है, में फैला हुआ है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आया हुआ कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुई थी, ठीक है ना। तो हमारे 1948 में ये हुआ था, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये स्टार मार लीजिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। बढ़िए यहाँ पे 13वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है अमेरिका का खोज किसने किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था, ठीक है। अब बताइए आपकी भारत का खोज किया था। तो देखिए साथियों एक क्वेश्चन हमको बहुत अटपटा लगता है कि भारत का खोज किसने किया था। तो भारत का खोज किसने किया था, तो हमारे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वास्को डी गामा। क्या भारत हमारा भुला गया था क्या,
सोचने वाली बात है। भारत पहले से ही अखंड भारत हमारा था, तो भुलाया थोड़ी ये था। ये हमारे वास्को डी गामा ने बिजनेस के पर्पस से पुर्तगाल से इसने भारत में आया, और भारत में आया तो वो अपने देश के लोगों से बोला कि हमने भारत खोज लिया। भारत कोई भुलाया नहीं था। ये क्वेश्चन बोला जा सकता है कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले पुर्तगाल से भारत अपने बिजनेस के लिए आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही ट्रेंड बन चुका है कि भारत को खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करनी चाहिए। ठीक है, चले साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 14वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी नासिक जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है महानदी दिया हुआ है, तो महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है साथियों, तो यहाँ पे आरंग नाम का एक शहर है, बहुत ही प्रचलित शहर है, वो बसा हुआ है। कृष्णा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है साथियों, तो विजयवाड़ा बसा हुआ है। ठीक है, तो विजयवाड़ा शहर हमारे बसा हुआ है। ठीक है ना। ताप्ती नदी के किनारे हमारे सूरत बसा हुआ है। ठीक है ना, तो सूरत बसा हुआ है। उसके बाद से उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए गंगा के किनारे कौन कौन सा हमारे शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिए, कह रहा है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो 1933 तक संपादित जो समाचार पत्र था उसका नाम यंग इंडिया था। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ। उसके बाद से इसका नाम हरिजन गांधी जी ने दे दिए थे। ठीक है, और 1948 तक ये हमारा समाचार पत्र चला था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए साथियों 15 क्वेश्चन हम लोग किए। 15 क्वेश्चन में से आप कितने इसमें जानकारी लिए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और एक क्लास कैसा लगा एक प्यारा प्यारा सा मोटिवेशन वाला कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें।